हाँ। नमस्कार साथियों, आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे देखिए गेहूं की जो फसल उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं की फसल कैसे होती है। तो उन चीज़ों को हम आपको आज दिखाएंगे, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गेहूं की फसल नहीं की जाती है। और यहाँ पे जो है गेहूं की कटनी हो चुकी है। गेहूं यानी कि क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और पंजाब की ही मुख्य फसल है। बाकी हमारे राज्यों में ज़्यादातर क्या बोलते हैं वो मतलब चावल वगैरह अन्य जो खाद्यान्न हैं वो बहुत होते हैं, लेकिन गेहूं जो है वो खासकर यूपी में ही होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये गेहूं की यहाँ पे फसल है, और ये गेहूं खेत से कट चुका है अब, यानी इसको बना ये हो सकता है अब तक इसकी थ्रेशरिंग यानी कि इसका गेहूं निकाल लिया गया होता। तो हम आपको दिखाते हैं कि जैसे गेहूं है, तो मैं आपको कोई बाली लेके दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये इस बाली को जब मीस देते हैं, ये बाली है, देखो मैं बाली आगे आपके सामने मीस रहा हूँ। तो जैसे ही ये बाली हम मीसेंगे तो आप देखिए, ये देखिए ये इससे गेहूँ निकल आया है। तो ये मतलब बीच में थोड़ा भूसा वगैरह है, तो ये इसमें अलग हो जाता है। तो ये होता है, इसमें दाना होता है, दाना के साथ निकलता है भूसा। लेकिन जब थ्रेशरिंग की जाती है इसकी, तो थ्रेशरिंग से भूसा एकदम अलग हो जाता है और गेहूं का जो दाना होता है वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी थ्रेशरिंग करके इसको निकाली जाए। पहले ये ज़मीन जो होती है इसमें इसे खड़ा होता है, फिर इसको काट के बोझ बना लिया जाता है। फिर बोझ जो होते हैं वो थ्रेशर होता है, ट्रैक्टर में लगा होता है, उसके थ्रू हम इसे मतलब जो है वो कर लेते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि भूसा जैसे होता है, तो भूसे के आपको हम दिखाते हैं कि यूपी में जो भूसा होता है, ये सारे देखिए इतने सारे बोझ पड़े हैं, ये सब कटेंगे। तो कटने के बाद कैसे इसका क्या जो भूसा होता है वो कैसे सामने आता है, हम आपको ले चलें। देखिए आपको सामने एक ढेर दिखाई दे रहा होगा, तो ये भूसे का ढेर है। तो इधर चूँकि ज़्यादातर खेतों में अब कटनी का अगर हो सकता है पानी न गिरा होता तो कटनी हो चुकी होती, लेकिन पानी गिरने से ये हो जाता है कि नमी आ जाती है। तो नमी में कटने में क्या होता है कि उतनी जो सफाई है यानी कि गीलापन हो जाता है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि भूसा उतना सही और गेहूँ मिस जाता है, तो वो उतना क्लियर हो नहीं पाता और ना वो काटते बनता है, क्योंकि नमी होने से दिक्कत होती है काटने में स्वाभाविक से। तो अभी इसको जो है अभी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मौसम की ख़राबी चल रही है। तो अब मैं दिखाता हूँ जो खेत पहले कट गया था तो वहाँ पे कैसे मतलब भूसा। अब देखिए इधर मैंने आपको पीछे बोझ दिखाए ये तमाम सारे, और ये खेत से देखिए इस खेत में कोई भी बोझ नहीं, यानी वो कट गया है। तो कटने के बाद ये देखिए ये यहाँ पे ये आप देखिए भूसा का ढेर है। तो ये जो ढेर है यहाँ पे ऐसे भूसा वगैरह निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए पूरा भूसा का ढेर है। तो ये भूसा एकदम ऐसे अलग हो जाता है, ऐसे ये देखिए है ना, ये भूसा जो होता है ये एकदम ऐसे अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ तमाम सारे लोग हैं इधर, और जो चर्चा कर रहे हैं। और इधर देखिए तमाम सारी हमारी जो मात शक्ति गांव के जो लोग होते हैं, यानी कि हमारी मात रखते हैं, तो वो लोग अपना बकरी पालन वगैरह करते हैं जैसे। तो तमाम सारी बकरियां आपको वीडियो में दिख जाएंगी। ये लोग अब जा रहे हैं, बकरियां चराएंगे थोड़ी बहुत देर, क्योंकि जो खेत खाली हो चुके हैं वहाँ बकरी वगैरह चराएंगे। इसके बाद पुनः फिर से अपने घर आ जाएंगे। तो ये कुल मिला के ऐसे ही जो है गाँव का जीवन है यहाँ पे। और ये देखिए गांव के बगल से जस्ट एक रोड निकली हुई है। तो रोड निकल, अब देखिए इस रोड से एक बाइकर जो है वो अपना बाइक लेके जा रहा है। तो इस तरीके से गांव में थोड़ा विकास भी है, थोड़ा खेत खलिहान भी है, और सादा जीवन उच्च विचार यानी कि रहन सहन भी अच्छा है। कि देखिए यहाँ पे गांव का इलाका ज़रूर है, लेकिन आपको मैं रोड सड़क दिखाता हूँ यहाँ की। तो ये देखिए इंटरलॉकिंग रोड है पूरी, मतलब कोई नहीं, सरकार ने अपने स्तर से काफ़ी काम किए हैं। तो इसके देखिए आप ये बिल्कुल गांव ग्रामीण में है, और रोड आप इंटरलॉकिंग देख सकते हैं। यानी कि सड़कों के मामले में ये जो गाँव है अब धीरे धीरे उनकी स्थिति काफ़ी सुधर रही है। ये देखिए ये सामने केले का पेड़ है, और ये कुछ फूल वगैरह लगे हुए हैं इधर, और ये बोझ वगैरह पड़े हुए हैं। और ये कुल मिला के इधर देखिए आप तमाम सारे आपको बाग वगैरह दिख जाएंगे। ये सामने विद्युत लाइन है, ये बाग है, इधर ये खेत वगैरह है। आपको इधर से मैं पास से मैं एक और खेत दिखाता हूँ जिसमें शायद कोई सब्ज़ी वगैरह लगी हुई है। जहाँ तक उसे भिंडी की सब्ज़ी बोलते हैं, तो वो भिंडी वगैरह यहाँ पे लगी हुई है। तो मैं धीरे धीरे आपको ले चलो। ये देखिए गाँव में देसी गांजा,
देसी गांजा जो है ये लगा हुआ है। हालांकि इसमें नशा वशा नहीं होता है, लेकिन ये होता उसी टाइप का है। तो इसे आप देख सकते हैं, ये गांजे का पौधा है, देसी गांजे का ये पौधा है। ये देखिए सामने खजूर के भी कुछ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। और इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए पूरा माहौल है। ये सामने देखिए, ये आपकी ये भिंडी वगैरह की शायद कोई फसल है। तो ये फसल जो है यहाँ पे लगी हुई है। और इधर बागों का चूँकि ये इलाका है, और उन्नाव थोड़ा बागों वागों के मामले में, आम के पौधों के मामले में काफ़ी फेमस है। इधर से ये देखिए ये तो ये है तो बाइकर है, वो जा रहा है अपनी वाइफ वगैरह को लेके। इधर देखिए ये जो है ये भिंडी की फसल आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे छोटे मोटे रोज़गार बहुत सारे होते हैं। तो ये भिंडी की एक फसल है जो लोगों द्वारा उगाई गई है, और लोग इसे आसानी से अपना यहाँ पे अपना रोज़गार का साधन के तौर पे इसको प्रयोग करते हैं। शाम दिन में अपना तोड़ लेते हैं, और शाम को अपने जो ग्रामीण इलाकों में छोटे मोटे बाज़ार होते हैं उनमें अपना इनकी सेल कर देते हैं। तो उनका अपना जो खर्चा पानी है वो सब चला करता है। कलेक्शन भी हो जाता है। जब बड़ी खेती होती है तो उस लेवल पे हो जाता है, तो उससे इकट्ठा भी हो जाता है काफ़ी कुछ। ठीक है, तो ये मैं आपको इस पूरे इलाके का जो व्यू है वो आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। इधर सामने कुछ एक दो छोटी मोटी दुकानें भी हैं। हाँ, ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक दो हैं जिसमें बार्बर वगैरह की जो शॉप हैं वो सब हैं यहाँ पे। और इस तरीके से मतलब यहाँ पे अपना रोज़गार और छोटे मोटे खेती बाती चलती रहती है। कुछ कृषि करते हैं, कुछ पशुपालन होता है, कुछ मतलब जो है कुछ धंधा वगैरह हो जाए। कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं इस गांव में जो आपको घर में नहीं मिलेंगे, मुंबई दिल्ली वगैरह अपना रोज़गार की तलाश में निकल जाते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने आपको जो चीज़ें हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि गांव की लाइफ, विलेज लाइफ कैसी होती है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, और वो देखिए यहाँ पे एक विद्यालय भी है। ये जस्ट सामने आप देखिए ये विद्यालय है। इसको मैं अगर हो सकेगा तो मैं कल आपको पास से भी थोड़ा दिखाऊंगा। अब गांव में विद्यालयों की स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी सुधर गई है। पहले कहीं बाउंड्री वगैरह नहीं होती थी, पहले जैसे दिक्कतें होती थी, टीचर्स नहीं होते थे। हालांकि सरकार ने अभी काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं, जिससे कि सरकार ने मतलब जो है ये इन चीज़ों में थोड़ा सा सुधार किया है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनमें परिवर्तन हो गया है गांव में, और इसका हम मुजाहरा बच्चों से भी करेंगे। तो इस तरीके से मतलब जो है वो ये देखिए एक और बाइकर अपना सामने से निकल रहे हैं। इधर ही पास में ही वो नाव सिटी है, तो वहाँ से लोग अपना आते जाते रहते हैं, अपने काम वाम वगैरह करते हैं। तो चलिए अब हम लौटते हैं अपने गंतव्य की ओर, क्योंकि धीरे धीरे हमको हमारा भैंस लगाने का टाइम भी हो रहा है। क्योंकि मैं तो जैसा मैंने बताया था अपना रोज़गार है, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों धीरे धीरे। ये देखिए ये एक बाइकर और हैं जो अपना स्कूटी से अपना जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। हम आप देखते जाइए धीरे धीरे करके हम गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं। ओह ला 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 हे ला 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 वैसे तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे ये फसल वगैरह कट गई होती, लेकिन जो पानी गिरने जो नमी आई उसकी वजह से नहीं कट पाई। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, ये बैठ रही हैं। ये अपनी नेशनल पंचायत में व्यस्त हैं। इनकी यहीं संसद है, यहीं इनका सदन है, और ये लोग अपना टाइम जब मिलता है तो जो भी घरेलू चर्चाएँ होती हैं, आमतौर पर छोटी मोटी बड़ी बातें, हमको वो वाली भैंस लगानी जो सामने दिख रही है। तो अब हम उनको लगाएंगे। देखिए समझाने वगैरह गाँव में मिला हुआ है, लेकिन
लोगों के रख रखाव के अभाव में तो लोग ले लेते हैं, लेकिन सरकार से मिली हुई चीज़ तो उसका फिर ऐसे यूज करते हैं। ये देखिए, अब हम यहीं भैंस धरे हम बांध के अपना लगा लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।